हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक डाटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिसका नाम है लिस्ट। लिस्ट एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो आपको आपके डाटा पे कुछ फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है। जिन फंक्शनैलिटीज़ में से कुछ फंक्शनैलिटीज़ ये हैं जिस तरह के आप इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर अपना डाटा इंसर्ट कर सकते हो, आप इसमें से डाटा सर्च कर सकते हो, आप कंप्लीट डाटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो, आप डाटा अपडेट कर सकते हो और आप डाटा डिलीट कर सकते हो। अब इस लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड को हम कहते हैं बाय यूजिंग अरेज, और अगर तो आपने लिस्ट अरेज से इम्प्लीमेंट की हो तो हम उसको कहते हैं अरे लिस्ट। मीन्स you can say that list has two types. One is array list and the other one is linked list. मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर लिंक लिस्ट के बारे में बात करूंगा। तो अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे लिस्ट को अरे के साथ, और हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, ये एक अरे लिस्ट है। और इस अरे लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन में हम इन 5 फंक्शनैलिटीज़ को देखेंगे: इंसर्ट, सर्च, डिस्प्ले, अपडेट और डिलीट। कि किस तरह से डाटा लिस्ट के अंदर ऐड किया जाता है, किस तरह से उसमें से सर्च होता है डाटा, किस तरह से हम डिस्प्ले कर सकते हैं और किस तरह से डाटा को अपडेट या डिलीट किया जा सकता है। तो कोड करने के लिए मैं मूव करता हूँ कोड ब्लॉक के ऊपर। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया जिस प्रोजेक्ट का नाम है अरे लिस्ट, और इसके अंदर कोई भी अभी कोड नहीं है। तो मैं सबसे पहले एक काम करूँगा कि यहाँ पे मैं क्लास बनाऊँगा अरे लिस्ट की, क्योंकि मैंने अरे लिस्ट को यूज़ करना है। तो अगर मैंने यहाँ पे अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, मीन्स जिस तरह आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया है इसका अरे लिस्ट का लिस्ट 1, ये आपने नाम रख लिया, आपने इसका नाम रख लिया ए लिस्ट ये नाम रख। तो ये ऑब्जेक्ट बनाते हुए ज़रूरी है कि ये वाली क्लास आपके पास पहले से इम्प्लीमेंट की हुई हो। उसके लिए मैंने एक क्लास बना लिया अरे लिस्ट की। अब ये जो अरे लिस्ट बन रही है इसमें जब डाटा ऐड किया जाएगा तो वो इन द फॉर्म ऑफ अरे लाजमी बात है ऐड होगा। और जब वो इन द फॉर्म ऑफ अरे ऐड किया जाएगा तो कुछ इस तरीके से ऐड होगा वो डाटा, जिस तरह कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैं एक अरे बना रहा हूँ जिसमें कंजेक्टिव मेमोरी है। तो यूँ हर ब्लॉक के अंदर क्या पड़ा होगा, डाटा पड़ा होगा। और अरे के बारे में ये बोला जाता है कि अरे में अगर तो कंजेक्टिव मेमोरी पे डाटा पड़ा है तो फिर अरे का ये जो स्टार्टिंग वाला इंडेक्स है ये होगा 0 इंडेक्स, ये होगा 1 इंडेक्स, ये होगा 2 इंडेक्स, ये होगा 3 इंडेक्स, ये 4 5, इस तरह करके जितना आपके पास डाटा होगा। अगर आपके पास डाटा n है तो आपके पास टोटल कैपेसिटी जो इधर डाटा ऐड करने की है वो n ही कैपेसिटी होगी, और लास्ट इंडेक्स हमारे पास होगा n-1, क्योंकि इंडेक्स शुरू कहाँ से हो रहा है, 0 से स्टार्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो मेरा डाटा आएगा वो यहाँ पे ऐड किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डाटा आएगा वो ये 1 पे ऐड करूँगा, फिर नेक्स्ट डाटा आएगा फिर यहाँ पे ऐड करूँगा, फिर नेक्स्ट डाटा यहाँ पे ऐड करूँगा। तो मुझे स्टार्ट पे कोई ना कोई n बताना पड़ेगा कि मुझे कितना डाटा चाहिए। मतलब मुझे 5 डाटा चाहिए, या कि मुझे 10 चाहिए नंबर्स, या कि मुझे 10-15 लोगों का रिकॉर्ड ऐड करना है। मुझे स्टार्ट पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और जब मेरे पास ये, अगर मैंने कहा 15 लोगों का मुझे रिकॉर्ड ऐड करना है और लिस्ट में अगर 15 लोगों का रिकॉर्ड ऐड हो गया है, तो आज की दुनिया में ये नहीं बोला जाता कि आप 16वां रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते, बल्कि एज अ प्रोग्रामर आपको कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए कि जब 16वां रिकॉर्ड आए तो आपके प्रोग्राम में इतनी कैपेसिटी हो, इतनी पावर हो कि वो क्या कर सके, वो 16वें वाले को भी ऐड कर सके। अब वो 16वां वाला ऐड कैसे होगा, इसको हम इम्प्लीमेंटेशन में जाके देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे अरे लिस्ट बनानी है डायनामिकली मुझे इसको ग्रो करना है। मींस अगर मेरे पास 5 का रिकॉर्ड है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 5 रिकॉर्ड्स आने के बाद छठा भी ऐड हो, 7वां भी ऐड हो, 8वां भी ऐड हो, तो मुझे अपनी इस अरे लिस्ट को डायनामिक बनाना पड़ेगा। इसको डायनामिक अरे बनानी पड़ेगी हमें इस चीज़ की। तो डायनामिक अरे बनाने के लिए, क्योंकि डायनामिक का वर्ड आ गया तो लाजमी बात है डायनामिक के वर्ड के साथ हम ये नहीं भूल सकते कि पॉइंटर भी एक चीज़ होती है C++ के अंदर। तो हमें फिर क्या यहाँ पे बनाना पड़ेगा, एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा।
अगर तो ये पॉइंटर मैंने बनाया अरे इंट टाइप का, अगर तो मैंने ये इंट टाइप का पॉइंटर बनाया, इसका मतलब ये है कि इसमें डाटा सिर्फ और सिर्फ इस अरे लिस्ट में इंट टाइप का हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रिंग, तो इसका मतलब है डाटा किस टाइप का सेव हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का सेव हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्टैक्ट, तो ये कॉन्टैक्ट की एक क्लास होगी, उस टाइप का डाटा इस अरे लिस्ट में सेव हो सकता है। तो मैं यहाँ पे इसको फिलहाल आपको समझाने के लिए इंट का यूज़ कर रहा हूँ। तो इंट ये स्टैरिक यहाँ पे बता रहा है कि ये एक पॉइंटर है ARR। अब लाजमी बात है आपको स्टार्ट पे इस अरे का कोई ना कोई साइज डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ साइज, और लेट सपोज आपने ये साइज कह दिया कि 100 लोगों का मैं रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूँ। तो जब अरे स्टार्ट हुई है, अरे स्टार्ट हुई है, तो स्टार्ट पे तो नहीं ना 100 लोगों का रिकॉर्ड आ गया, स्टार्ट में तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और अगर 5 लोगों का रिकॉर्ड हुआ है तो हमारे पास पीछे 95 ब्लॉक्स खाली पड़े हुए हैं जो 95 रिकॉर्ड आ सकते हैं, और अभी सिर्फ 5 रिकॉर्ड ऐड हुए हैं। इसी तरह अगर 10 रिकॉर्ड ऐड हो चुके हैं तो मेरे पास 90 ब्लॉक खाली पड़े हैं और 10 ब्लॉक फिल हुए हैं। तो ये चीज़ मुझे कौन बताएगा कि 90 ब्लॉक खाली पड़े हैं और 10 जो है वो फिल हो गए? ये साइज़ तो आपको बता रहा होगा कि टोटल 100 है। तो आपको यहाँ पे एक वेरिएबल रख लेना चाहिए काउंट, या फिर टोटल उसका नाम रख लें। ये जो टोटल वेरिएबल है ये आपको बता रहा होगा कि इस टाइम कितने रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। तो जैसे ही आपका यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इस क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, उसका नाम भी सेम अरे लिस्ट ही होगा। और इसके अंदर मैं कह देता हूँ कि स्टार्ट जब हुआ है ना, तो आप ऐसा करो कि इस ये जो अरे है इसका जो साइज़ है वो डिफाइन कर दो 5। स्टार्ट पे मैंने एक फिक्स कर लिया साइज़ कि मीन्स जब भी अरे लिस्ट बनेगी ना तो उसमें 5 रिकॉर्ड्स की एंट्री की कैपेसिटी होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ टोटल 0 है क्योंकि अभी तो कोई एलिमेंट आया ही नहीं है इस अरे के अंदर। ये देखें आप, अभी तो ये बना है सिर्फ, और ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है। साइज़ में 5 स्टोर कर रहा हूँ और टोटल के अंदर 0 स्टोर कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कहता हूँ अरे ARR इज इक्वल टू न्यू। न्यू का कीवर्ड यूज़ होता है जब भी आपने डायनामिक मेमोरी एलोकेट करनी होती है। तो मैंने डायनामिक मेमोरी किस टाइप की एलोकेट करनी है, इंटीजर टाइप की, क्योंकि मेरा पॉइंटर किस टाइप का था, इंट टाइप का था। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ARR इज इक्वल टू न्यू इंट। तो जब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट जहाँ यहाँ पे जब बन रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अगर आपको कंस्ट्रक्टर्स के बारे में नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कंस्ट्रक्टर्स का, तो आप मेरी कंस्ट्रक्टर्स की वीडियो देख सकते हैं। आई होप सो कि वो वीडियो देखने के बाद आपको हर तरह का कंस्ट्रक्टर खुद से लिखना आ जाएगा। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं सबसे पहला काम ये करना चाहता हूँ कि इस लिस्ट के अंदर डाटा ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ए लिस्ट डॉट डाटा इंसर्ट करना है मैंने। अब देखें इंसर्ट किस टाइप का डाटा होगा, इंटीजर टाइप का होगा ना, क्योंकि अरे लिस्ट की टाइप, अरे लिस्ट के अंदर जो डाटा सेव हो रहा है मीन्स जो अरे बन रही है उस अरे की टाइप इंट है, तो इंट टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ 2, मैंने यहाँ पे कह दिया 2। अब जब ये अरे लिस्ट बनी है ना, तो होना ये चाहिए कि ये अरे लिस्ट बनी है 5 साइज़ की, 5 साइज़ की। यहाँ पे अगर मैं रफ सी बनाऊँ तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास समझें कि अरे लिस्ट बन गई, और इसके पास इधर कितने ब्लॉक है, मेरे पास 5 हैं, 1 2 3 4 5। ये वाला ब्लॉक है 0 इंडेक्स, ये है 1, ये है 2, ये है 3, और ये है 4। और इस अरे का नाम क्या है, इस अरे का नाम है ARR, क्योंकि देखें आपने यहाँ पे जो पॉइंटर बनाया उसका नाम ARR है। तो यहाँ पे ये ARR इस अरे का नाम है, जो कि ARR एक पॉइंटर है, और इस पूरी अरे के ये जो 0 वाला इंडेक्स है इसको पॉइंट कर रहा है ये, इसका मतलब ये होता है। अब जब मैंने किया ना इंसर्ट 2, ये देखें यहाँ पे मैंने किया इंसर्ट 2, अब होना क्या चाहिए, इस वाले इंडेक्स के ऊपर ये 2 इंसर्ट होना चाहिए, इस वाले इंडेक्स पे। अब देखें जो आपके पास साइज़ का वेरिएबल है उसमें क्या पड़ा हुआ है, उसमें स्टोर हुआ हुआ है 5, लेकिन जो आपके पास टोटल का वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हुआ हुआ है 0। अब ये टोटल आपको दो चीज़ें बताएगा, एक तो ये बताएगा जो नया रिकॉर्ड आना है वो किस इंडेक्स पे आना है। देखें 0 था तो किस इंडेक्स पे रिकॉर्ड आ रहा है, 2 के ऊपर आ रहा है। और ये भी बताएगा कि अभी टोटल आपके पास नंबर हैं कितने। देखें जब रिकॉर्ड नहीं था तो ये टी आपको बता रहा है कि 0 नंबर्स हैं,
और साथ ये भी बता रहा है कि जीरो के ऊपर रिकॉर्ड आना है। जैसे ही जीरो के ऊपर रिकॉर्ड है हम टी के अंदर प्लस प्लस कर देंगे, मीन्स प्लस वन कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू वन बन जाएगी। अब देखें ये वन आपको दो बातें बता रहा है। ये कह रहा है कि अगला रिकॉर्ड वन इंडेक्स पे आना चाहिए और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं अभी फ़िलहाल, वो वन है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ इंसर्ट का, वॉइड इंसर्ट, और इसके अंदर इंटीजर टाइप का, क्योंकि यहाँ से डाटा पास किया तो मुझे यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर बनाना पड़ेगा। मैंने उसका नाम रख दिया वैल्यू। अब देखें मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इतना करना है कि ARR का जो टोटल है उस पर क्या रखवा दो, उस पर रखवा दो ये वाली जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है ये रखवा दो इस पर, और टोटल के अंदर क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। अब देखें 2 यहाँ पे सेव हो गया, टोटल की वैल्यू 1 होगी। मैं दोबारा फिर यहाँ पे ऐड करता हूँ नंबर, मैं कहता हूँ ए लिस्ट में डॉट इंसर्ट कर दो, किसको इंसर्ट कर दो, 9 को इंसर्ट कर दो। तो 9 कहाँ पे जाना चाहिए, 9 इस इंडेक्स पे जाना चाहिए, तो 9 गया इधर और टी में प्लस प्लस हो गया, मतलब +1 हो के ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 2। अब देखें अब जब अगला रिकॉर्ड जाना है तो वो कहाँ पे सेव होगा, डॉट इंसर्ट 45। तो 45 कहाँ पे सेव होगा, इधर। जैसे ही 45 सेव हो जाएगा इसमें प्लस प्लस होके ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 2 नहीं रहेगा ये 3 हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। इसके बाद फिर आपने कहा ए लिस्ट डॉट इंसर्ट, आपने कहा 900। अब ये 900 किधर जाएगा, इस इंडेक्स पे, 3 वाले इंडेक्स पे, तो यहाँ पे आया 900। और जब ये प्लस प्लस हुआ, जब ये 3 में प्लस प्लस हुआ है तो ये कितना हो गया, 4। अब फिर आपने कहा ए लिस्ट डॉट इंसर्ट, आपने कहा 454। अब 454 यहाँ पे जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, 454 जहाँ पे जाना चाहिए, और ये प्लस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो गया यहाँ पे 5। अब इसके बाद आपने फिर कहा कि ए लिस्ट डॉट इंसर्ट, और आपने कहा 365। आप दोबारा फिर इधर आए। अब देखें 5th इंडेक्स पे जब स्टोर होने की कोशिश होएगी तो बताएं 5th इंडेक्स तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये वाला जो आपका इंसर्ट का कोड है जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये तो एरर दे देगा इस जगह पर कि ARR का तो 5th इंडेक्स है ही नहीं, तो 5th इंडेक्स पे तो स्टोरेज हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है डाटा स्टोर करने से पहले आपको क्या चेक करना चाहिए कि कहीं पर आपकी अरे लिस्ट जो है वो फुल तो नहीं होगी, ये अरे लिस्ट फुल तो नहीं होगी। अब देखें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेथड बना लेता हूँ, मैं उस मेथड का नाम रिटर्न टाइप रखता हूँ बूल। मैं कहता हूँ इज़ फुल का मेथड है, ये सिर्फ इतना बताया करेगा कि आपकी अरे लिस्ट फुल हुई है या नहीं हुई। अब देखें ये जब 5 हुआ था, ये टी जब 5 हुआ था तो ये 5 किसके बराबर हुआ था, ये साइज़ के बराबर हुआ था 5। तो जब भी आप यहाँ पे लिख दें, जब भी क्या हो, जब भी साइज़ बराबर हो जाए किसके, टोटल के, तो आपने रिटर्न क्या कर देना, ट्रू रिटर्न कर देना। ट्रू का मतलब ये है कि ये फुल हो गई है, अरे लिस्ट फुल हो गई है। और यहाँ पे अदरवाइज रिटर्न आपने क्या कर देना। अब आप सोचेंगे यहाँ पे मैंने एल्स क्यों नहीं लगाया, मैंने एल्स इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि किसी भी फंक्शन के अंदर एक ही रिटर्न एट अ टाइम चलता है। एल्स ना भी लगाएं, अगर ये ऊपर वाला रिटर्न चला होएगा तो ये वाला रिटर्न कभी भी नहीं चलेगा, और अगर ये वाला रिटर्न नहीं चल रहा तो फिर ऑफकोर्स सी बात है कि ये फॉल्स यहाँ से रिटर्न होगा। फॉल्स का मतलब है कि अभी अरे लिस्ट फुल नहीं हुई। तो जब आप डाटा ऐड कर रहे हैं ना, तो ऐड करते हुए आपको यहाँ पे चेक करना चाहिए कि इफ़ इज़ फुल, अगर तो इज़ फुल नहीं है तब ऐड होना चाहिए, और इज़ फुल इफ़ चलता ही तब है जब हमारे पास क्या हो, जब इसकी अंदर वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये आ जाती है ट्रू। अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, साथ नोट लगा दिया। अब जब भी फुल नहीं हुआ करेगा तो ये आया करेगा फॉल्स, और ये फॉल्स के साथ नोट लगाया तो ये बन जाया करेगा ट्रू, और ये चल जाया करेगा। तो यार इतना कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे नोट नहीं लगाता, इसको ख़त्म कर लेता हूँ यहाँ से। मैं कहता हूँ एल्स वाले पार्ट में आ जाओ। देखें ना, अगर तो फुल है तो आप एक मैसेज प्रिंट कर दें यहाँ पर कि फुल है, फुल आपने ये कह दिया,
इसको फिर बाद में हम देखते हैं कि हमने यूज़र को तो कभी भी नहीं कहना होता कि यार फुल है, हमने तो उसको अकोमोडेट करना होता है अपनी रियल लाइफ के अंदर। तो इसमें यहाँ पर हम जो कोड लिखेंगे उसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। अभी फ़िलहाल एल्स के अंदर ये वाला कोड होगा। एल्स का मतलब है कि अभी फुल नहीं हुई है रे लिस्ट, डाटा ऐड करते जाओ। अब देखो, अब जब मैं चलाऊँगा तो मुझे क्या एरर आना चाहिए कि फुल, ये देखे फुल। और अगर मैं ये आखिरी वाला ये ख़त्म कर देता हूँ और मैं अब चलाता हूँ तो अब मुझे फुल वाला एरर नहीं आना चाहिए। ये देखें फुल वाला एरर नहीं आया और वो मेरे पास ऐड हो चुका है डाटा इसके अंदर। एक काम कर लेते हैं, अब चेक भी कर लेते हैं कि क्या वाकई इसमें डाटा ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ए लिस्ट डॉट डिस्प्ले का मेथड कॉल करता हूँ। अब आप सोचेंगे डिस्प्ले का मेथड तो बना ही नहीं हुआ, तो ये ऑफ कोर्स हमें खुद बनाना पड़ेगा, वॉइड डिस्प्ले। और मैं यहाँ पे अब देखें, एक तो आपके पास साइज़ का वेरिएबल है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास साइज़ अगर है 10,000 तो 10,000 रिकॉर्ड आए हों, लेकिन टोटल का वेरिएबल आपको बता रहा है कितने रिकॉर्ड आए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे जो लूप लगाना है वो लगाना टोटल तक। इंटीजर आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन टोटल। अगर 10 वेरिएबल हैं, 15 वेरिएबल हैं, तो 0 से लेके ये 14 तक लूप चलेगा। आई प्लस प्लस, और यहाँ पर आप सी आउट कर लें, ए डबल आर में डाटा पड़ा है तो आप कहेंगे ए डबल आर का आई इंडेक्स, और यहाँ पे आप स्पेस दे दें ताकि ये एक ही लाइन में आपको नज़र आए। अब देखें, इसको चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो ये आपको शो कर रहा है डाटा 2 9 45 900 एंड 454। देखें आपने ऐसे ही ऐड किया था, आप देख सकते हैं कि आपने बिल्कुल इसी तरह ही ऐड किया था। अब मैंने ये जो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे डाटा, अब मैंने आपसे ये बोला था कि जब भी आप डाटा इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट करते हुए यूज़र को ये फुल का एरर नहीं आना चाहिए। मींस अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना ए लिस्ट डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ 962, ये मैं कहता हूँ, तो इसको चाहिए मुझे फुल का एरर ना दे, बल्कि इसको चाहिए कि ये यहाँ पे डाटा ऐड कर दे इस जगह पर। तो देखें, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, मैं पेंट पे वापस आता हूँ। देखें, आपके पास जब भी कैपेसिटी यहाँ पे फुल हो गई है, मतलब नहीं और डाटा आ सकता, तो आपने एक टेम्परेरी अरे बनानी है। टेम्परेरी अरे बनानी है जिसका साइज़ इससे डबल रखना है आपने। उस टेम्परेरी अरे का नाम बेशक आप टेम्प रख लें। अब देखें, ये भी डायनामिक अरे होएगी, जो टेम्परेरी अरे होएगी ये भी डायनामिक अरे है। आपने इसका साइज़ रखा डबल, मतलब वो 5 था ना, आपने इसका साइज़ रख दिया 10। आपके पास इस टाइम मेमोरी के अंदर कितनी अरेज बनी है? आपके पास 2 अरेज बनी हुई हैं। एक का साइज़ है 0 से लेके 4 तक इंडेक्स जा रहा है, और दूसरा 0 से लेके कहाँ तक जा रहा होगा, 9 तक। मतलब इसका साइज़ था 5 और इसका आपने साइज़ क्या रखा है, इसका आपने साइज़ रख दिया 10, मतलब आपने साइज़ इसका डबल कर दिया। अब देखें, डाटा तो नहीं टेम्प के अंदर पड़ा, डाटा तो ए डबल आर के अंदर पड़ा हुआ है। तो आपको पहला काम ये करना पड़ेगा, डाटा यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा सारा, मतलब ये डाटा कॉपी करना पड़ेगा इधर। कंजेक्टिव मेमोरी में डाटा पड़ा हुआ है और आपने इसको सेम उसी इंडेक्स पे लेके जाना जहाँ पे डाटा पहले पड़ा हुआ है। तो 900 455। सो राइटिंग यहाँ पे पेंट पे थोड़ी सी आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन बात ये आपको समझ आनी चाहिए बस कॉन्सेप्ट की और कोड की। सो 454। अब देखिए यार, ये है 1 इंडेक्स, ये है 2 इंडेक्स, ये है 3 इंडेक्स और ये है 4 इंडेक्स। अब ये जो टेम्प वाली अरे है, इसमें आपके पास डाटा रखने की कैपेसिटी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका नाम टेम्प है, ये ए डबल आर नहीं है। तो आपके पास तो डाटा रिपीट हो गया, आपके पास तो डाटा की एक कॉपी यहाँ पे पड़ी है, एक कॉपी यहाँ पे पड़ी है, तो आप मेमोरी वेस्ट कर रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा। आप क्या कर दोगे, ए डबल आर को डिलीट कर दोगे। अब ए डबल आर को डिलीट करने के बाद ना आप यहाँ पे पॉइंट करवा दोगे। मीन्स टेम्प वाला पॉइंटर और ए डबल आर वाला पॉइंटर दोनों किसको पॉइंट कर रहे होंगे, इस अरे को पॉइंट कर रहे होंगे। तो अब आप ए डबल आर के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हो। अब आपकी समझें कि ए डबल आर जो अरे है वो ये बन चुकी है जिसका साइज डबल हो गया। सो लेट्स मूव, हम इसको देखते हैं कि क्या करना है। जैसे ही आप इधर आते हैं इस फुल वाले मेथड में, तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है, डबल योर अरे, एग्जिस्टिंग अरे, यहाँ पे लिख लें एग्जिस्टिंग
अरे। अब वो एग्जिस्टिंग अरे जो है उसको डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेम इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ेगा टेम्प, और आप इसका साइज क्या रख देंगे, इज इक्वल टू न्यू इंट, और आप यहाँ पे लिखेंगे साइज मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब जितना भी साइज है उसकी डबल ये अरे बन जाए। ये डबल अरे बनाने के बाद आप ए डबल आर में से इस टेम्प के अंदर डाटा कॉपी करेंगे। अब आप लूप चलाएंगे, आप कहेंगे इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन। अब ये साइज तक भी लूप चल सकता है, ये टोटल तक भी चल सकता है, क्योंकि साइज और टोटल दोनों बराबर हुए थे तो यार इज फुल ट्रू हुआ था ना। आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाएं, आई प्लस प्लस करें, यहाँ पे लिखें टेम्प, टेम्प के आई इंडेक्स पे जाना चाहिए क्या, ए डबल आर का आई इंडेक्स। देखें जब ये लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब ये लूप पूरा कंप्लीट हो गया है तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आप यहाँ पर ए डबल आर को पहले डिलीट करें, क्योंकि वो मेमोरी में फजूल पड़ा हुआ है। तो आपको चाहिए कि आप ए डबल आर को इसको तो डिलीट करो ना, क्योंकि डाटा टेम्प के अंदर आ चुका है। तो आपने यहाँ पे लिखा डिलीट, और ए डबल आर को आपने डिलीट करना है। ये करेंगे तो सिर्फ पॉइंटर डिलीट होगा, आपने पूरी अरे डिलीट करवानी मेमोरी में से, तो ये आपने डिलीट करवा दिया। अगर ये आपने ना किया तो मेमोरी लीकेज हो जाएगी, आपकी मेमोरी वेस्ट होगी। ये करने के बाद आप करें ए डबल आर को टेम्प के इक्वल, तो बेसिकली टेम्प भी पॉइंटर है, ए डबल आर भी पॉइंटर है, तो आपने टेम्प जिस जगह को पॉइंट कर रहा है, जिस एड्रेस को इसने अपने अंदर स्टोर किया हुआ है, वही एड्रेस आप ए डबल आर के अंदर लेके जा रहे हो। यार ये वाला काम करने के बाद आप दोबारा इंसर्ट का फंक्शन कॉल करें, किसके लिए, जो वैल्यू आई हुई थी ना उसके लिए। ये देखें आपने दोबारा इंसर्ट का मेथड ही कॉल किया है उस वैल्यू के लिए जो आई हुई थी, और अब आप इसको चलाएं ज़रा और देखते हैं क्या प्रिंट होता है। सो ये आपको कोई एरर दे रहा है, तो हम चेक करते हैं ये आपको क्या एरर दे रहा है। सो हम जब यहाँ पे आए तो अब देखें, एक चीज़ आप यहाँ पे नहीं आपने की, वो चीज़ क्या थी कि जब आपने साइज़ को डबल कर दिया है, यहाँ पे साइज़ डबल हो गया है, तो आपके साइज़ के वेरिएबल में तो अभी भी 5 ही पड़ा हुआ है। तो आपको चाहिए कि यहाँ पर आकर आप, जब आपने अरे के अंदर टेम्प को रखवाया है तो यार साइज़ भी तो डबल हो गया ना, तो साइज़ इक्वल टू साइज़ मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपने कर दिया। अब आप चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो देखें अब 962 भी ऐड हो रहा है यहाँ पे, अब 962 भी ऐड हो रहा है। अब देखें जब यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ दोबारा फिर से, ये देखें ये ज़ीरो इंडेक्स पे जा रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे तो फिर अरे फुल हो गई थी। उसके बाद आपकी नई अरे कितने साइज़ की बनेगी, 20 साइज़ की, फिर 20 जब फुल होएगा 40 साइज़ की, 40 फुल होएगा 80 साइज़ की। इस तरह आपकी ये अरे लिस्ट क्या होती जाएगी, ये डबल होती जाएगी, ये हमेशा डबल होती जाएगी। इसका मतलब है सबसे पहले अगर 5 साइज़ था, फिर हुआ था 10, फिर होएगा 20, फिर होएगा 40, फिर होगा 80, फिर 80 और 80 160, फिर 160 और 160, तो इस तरह ये डबल होता जाएगा। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपसे ये है कि लेट सपोज आप ये समझें कि आपकी अरे का साइज़ हो गया 10 लाख, या फिर आप कह दें इसको 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन साइज हो गया। अब डाटा आया 1 मिलियन 1 डाटा आया, वो सेव कराने के लिए आपकी अरे का साइज कितना हो जाएगा, डबल, 2 मिलियन हो गया। लेकिन 1 मिलियन 1 के बाद डाटा ही नहीं आता, 1 मिलियन 1 के बाद डाटा आया ही नहीं है आपके पास। तो आपके पास तो 9,99,999 आपके पास ये जो मेमोरी होएगी, ब्लॉक्स होएंगे वो वेस्ट हो रहे होंगे। सादी एग्जांपल से समझ लें, यहाँ पे जब आपने इसको डबल किया था ना, 5 से 10 साइज़ किया था, तो आप ये समझें कि यहाँ पे जब रिकॉर्ड सेव हुआ 5th वाले इंडेक्स पे, यहाँ पर उसके बाद कोई रिकॉर्ड आया ही नहीं, तो इसका मतलब है 6 7 8 9 वाला जो ब्लॉक है वो तो वेस्ट हो रहा होगा मेमोरी का। तो ये एक ड्रॉबैक है किसका, अरे लिस्ट का। अरेज से जब डायनामिक अरेज से आप लिंक लिस्ट बना रहे होते हो ना, लिस्ट बना रहे होते हो, सॉरी लिस्ट बना रहे होते हो, तब आपको ये मेमोरी के ऊपर फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये मेमोरी फिर आपकी ज़्यादा लेगा, ये अरे लिस्ट ज़्यादा मेमोरी आपकी लेगी। अब ये डिस्प्ले भी हो गया है, आपने डाटा इंसर्ट भी कर लिया है। अब हम इसमें से डाटा करते हैं सर्च। लेट सपोज
मैं सर्च करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ यार सी आउट करो ए लिस्ट डॉट सर्च, और सर्च मैं किसको करना चाहता हूँ 45 को, मैंने 45 को सर्च करना है। अब लाजमी बात है 45 को सर्च करना और आप सी आउट में लिख रहे हैं, इसका मतलब है आप समझ गए होंगे कि मैं इससे क्या रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ कि 45 पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। और अगर पड़ा हुआ है तो वो बस इंडेक्स बता दो जिस इंडेक्स के ऊपर ये पड़ा हुआ है, मुझे वो वाला इंडेक्स चाहिए जिस इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये सी आउट में वो इंडेक्स प्रिंट होएगा। बताएं अभी इसका इंडेक्स क्या होगा, ये है 0 इंडेक्स, ये है 1 इंडेक्स, और ये होगा 2 इंडेक्स। 2 रिटर्न होके यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इस क्लास अरे लिस्ट की क्लास के अंदर एक मेथड बनाएंगे सर्च, यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर वैल्यू, इस वैल्यू को सर्च करना है। तो करना किस में से सर्च, अरे में से, ए डबल आर में से। तो मैं एक लूप लगाता हूँ इंटीजर आई इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ पे साइज लिखना चाहिए या टोटल लिखना चाहिए, तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए टोटल, क्योंकि साइज तो जितना मर्जी हो सकता है, लेकिन टोटल वो नंबर है जहाँ तक मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है, और ये मुझे ये बताता है कितना डाटा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैंने कह दिया आई प्लस प्लस, और मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ़ अगर तो ए डबल आर के आई इंडेक्स के ऊपर अगर तो ये वैल्यू पड़ी हुई है तो रिटर्न कर दो ये वाला आई इंडेक्स, अदरवाइज आप रिटर्न कर दोगे -1। ये -1 ये बताएगा ना कि डाटा आपको नहीं मिला। अदरवाइज तो आप यहाँ पे लिख दें अगर 0, तो 0 का मतलब तो होएगा 0 इंडेक्स रे का हो सकता है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया -1। -1 भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं, कोई भी वो वैल्यू जो आपको याद रहे कि आपने माइनस क्यों यहाँ पे लिखा था -1। तो मैंने -1 तब लिखा था, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ नोट फाउंड के ऊपर, जब फाउंड नहीं हुआ डाटा। तो यार जब यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे सी आउट कर रहा हूँ, सो लेट्स सपोज प्रिंट करते हैं, तो ये जो 2 प्रिंट हो रहा है ना, ये बेसिकली इंडेक्स प्रिंट हो रहा है। आप इसको डिस्प्ले वाले मेथड को कमेंट कर दें और यहाँ पे आए, तो आपने कहा 2, तो ये 2 क्या है, ये 2 इसका इंडेक्स है। आप यहाँ पे बोल रहे हैं इसको 962। अब चलाएं, 962, इट मीन्स दैट 962 के ऊपर इसने मुझे एरर दिया है। वो एरर किस वजह से दिया है वो हमें देखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई एरर है, इस जगह पर, यहाँ पर एरर है। सो जब मैं डाटा प्रिंट कर रहा था, डिस्प्ले कर रहा था, तो डिस्प्ले करते हुए मैंने लूप चलाया था टोटल तक, मैंने टोटल तक लूप चलाया था, और टोटल तक लूप चलाया था तो इसने 0 इंडेक्स से लेकर मुझे टोटल से कम तक डाटा प्रिंट कर दिया था। दोबारा फिर हम डिस्प्ले वाले मेथड को देखते हैं। तो डिस्प्ले वाला मेथड मुझे 2, 9, 45, 900, 454 और 962 प्रिंट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि ये जो ए लिस्ट में ये टोटल है फिलहाल इसकी क्या वैल्यू। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ गेट टोटल, और यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ इंटीजर गेट टोटल, और इसमें मैं रिटर्न करवा लेता हूँ सिर्फ टोटल को। मैंने टोटल रिटर्न करवा लिया, चेक करते हैं ये क्या वैल्यू देता है आपको। इसने वैल्यू दी 6, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है मेरे पास 6 डाटा था तो इसने मुझे 6 दिया। तो ये हमें सही वैल्यू दे रहा है टोटल, मैं टोटल ठीक प्रिंट हो रहा है। अब मैं इसको टोटल इसको कमेंट करता हूँ, और ये डिस्प्ले वाले को भी कमेंट करता हूँ, और वापस इस पे आता हूँ, और मैं यहाँ पर आके मैं चेक करता हूँ कि ये यहाँ पे जब इसके बाहर आया है तो क्या होता है। यहाँ पे मैंने कह दिया हेलो, चला के चेक करते हैं, तो इसने मुझे 5 दे दिया। मैं 5 का मतलब है कि ये मुझे 5 अब दे रहा है इंडेक्स, ठीक चलाता हूँ, 5 दे रहा है ये मुझे। अब अगर मैं यहाँ पे वो नंबर देता हूँ जो नहीं है, जिस तरह 96 और चलाता हूँ,
तो ये मुझे दे रहा है -1। -1 का मतलब है ये नंबर नहीं पड़ा हुआ, और मुझे यहाँ पे इफ़ लगा लेना चाहिए, और इफ़ के अंदर मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, ये वाले नंबर को मैं कहता हूँ इफ़ अगर तो ये डबल इक्वल टू -1 है, तो इसका मतलब है सी आउट कर दो कि डाटा नॉट फाउंड, डाटा नॉट फाउंड। अब चलाते हैं, ये डाटा नॉट फाउंड, और अगर फाउंड हुआ है तो एल्स के अंदर आप कह दें कि डाटा फाउंड एट इंडेक्स सी आउट, डाटा फाउंड एट इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे फाउंड हुआ है, ए लिस्ट डॉट सर्च 96। चलाते हैं, डाटा नॉट फाउंड, और अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 454 कर लेते हैं, 454, तो ये मुझे कह रहा है 4 वाले इंडेक्स पे फाउंड हुआ है। लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है, क्योंकि आपने 2 दफ़ा ये सर्च का मेथड कॉल किया। लाजमी बात है, सर्च के मेथड की एक कॉस्ट है, सर्च करने के लिए वो लीनियर सर्च कर रहा है और हर एक इंडेक्स के ऊपर जा रहा है सर्च करने के लिए। तो मुझे फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ये जो मेथड कॉल किया ये एक ही दफ़ा कॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ इंटीजर इंडेक्स, और ये मैंने एक ही दफ़ा कॉल कर लिया। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ अगर इंडेक्स मेरा किसके बराबर आया -1 के, तो इसका मतलब है कि नहीं फाउंड हुआ, और अगर -1 के नहीं बराबर तो वो वाला इंडेक्स प्रिंट कर दो जहाँ पे वो फाउंड हुआ है। तो ये देखिएगा 4 का मतलब ये है कि 0 0 1 2 3 4 वाले इंडेक्स के ऊपर 454 पड़ा हुआ है। तो हमने इंसर्ट भी कर लिया, हमने सर्च भी कर लिया, और हमने डिस्प्ले भी कर लिया। अब हम आते हैं डिलीट की तरफ। अब हम डाटा करना चाहते हैं डिलीट। डिलीट करते हुए हमें गौर करना पड़ेगा कि वो डाटा कहाँ से डिलीट करना है, मतलब जिस जगह पे वो डाटा पड़ा हुआ है। जिस तरह आप कहते हैं 45 को डिलीट करो, 45 को डिलीट करने का मतलब यह है कि 900 इसकी जगह पे आना चाहिए, 454 इससे पीछे आना चाहिए, उसके बाद जो डाटा पड़ा वो इस लोकेशन पे आना चाहिए, और जो टोटल का वेरिएबल आपने बनाया हुआ है उसमें से एक माइनस हो जाना चाहिए कि यार हमारा एक नंबर जो है वो कम हो गया। तो डिलीट का मेथड बनाते हैं। मैं यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ ए लिस्ट डॉट डिलीट, और डिलीट कौन सा वाला नंबर मैं करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं करना चाहता हूँ 45 को ही मैं डिलीट करना चाहता हूँ, 45। तो मुझे किधर आना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे क्लास के अंदर आके ये वाला मेथड बनाना पड़ेगा, void delete इंटीजर वैल्यू। अब पहली चीज़ तो ये है कि मुझे यहाँ पे सर्च करना चाहिए कि ये वैल्यू पड़ा भी हुआ है या नहीं डाटा के अंदर। तो मैं कौन सा मेथड कॉल कर लूँगा, सर्च वाला मेथड। अब देखें यहाँ पे मुझे डॉट लगा के इस वजह से कॉल करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है, जबकि ये वाला मेथड तो उसी क्लास में पड़ा हुआ है जहाँ पे ये सर्च का मेथड पड़ा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे डॉट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डायरेक्ट बोलना चाहिए कि सर्च ये वाली जो वैल्यू इसको सर्च करो, और यहाँ पे मैं इंटीजर इंडेक्स बना लेता हूँ। अब देखें पहली चीज़ तो ये डाटा डिलीट ही तब होना चाहिए कि जब डाटा पड़ा हो, और जब डाटा ही ना पड़ा हो तो फिर डिलीट क्या कराना है। जब अगर डाटा ही ना पड़ा हो तो फिर डिलीट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कोई एक ऐसा मेथड होना चाहिए जो आपको ये बताए कि ये जो अरे लिस्ट है ये एम्प्टी तो नहीं है। तो हम जिस तरह इस फुल का फंक्शन बनाया था ना, इसी तरह इज एम्प्टी का मेथड बना लेते हैं। अब एम्प्टी कब कब हो सकता है, एक ही सूरत में हो सकता है, इफ अगर टोटल किसके बराबर है। टोटल का मतलब है कि टोटल डाटा कितना है, टोटल डाटा कुछ भी नहीं है अभी। अगर टोटल डबल इक्वल टू 0 के है तो आप रिटर्न कर दें ट्रू रिटर्न कर दें, अदरवाइज आप क्या रिटर्न कर दें, आप फॉल्स रिटर्न कर दें। अगर तो टोटल इक्वल टू 0 है ट्रू रिटर्न करें, अदरवाइज आप फॉल्स रिटर्न करें। तो आपने जैसे ही फॉल्स रिटर्न किया तो यहाँ पे हम आते हैं,
तो पहला काम तो ये चेक करते हैं कि यार डाटा पड़ा भी हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। इसको मैं कट करके ना यहाँ पे इफ लगाता हूँ, मैं कहता हूँ इज़ एम्प्टी। इज़ एम्प्टी क्योंकि मेथड है तो आगे आपको ये ब्रैकेट भी लगानी पड़ेगी। अगर तो ये ट्रू आया तो इसका मतलब है एम्प्टी है, फिर तो सी आउट कर दो कि डाटा नोट फाउंड, ये कर दो। या फिर यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो लिस्ट इज एम्प्टी, लिस्ट इज एम्प्टी, आप ये भी कह सकते हैं। और एल्स में आके मैंने डिलीट करना है, तो डिलीट करने से पहले आपको उसका इंडेक्स चाहिए। अब जब आपके पास इंडेक्स आ गया है, जब आपके पास इंडेक्स आ गया है तो आप ये भी चेक करें कि कहीं पे लास्ट वाला डाटा तो नहीं है, एंड वाला डाटा तो नहीं है जो फाउंड हुआ है ये वाला। क्योंकि अगर एंड वाला डाटा है तो यार इसके आगे तो कुछ पड़ा ही नहीं हुआ जो यहाँ पे आ सके। तो अगर एंड पे डाटा पड़ा फिर सिर्फ आपने एक ही काम करना है, टोटल में से बस आपने -1 कर देना, ताकि टोटल इधर है ना 9 के ऊपर, तो टोटल कहाँ पे मूव कर जाए, बैक मूव कर जाए। तो आप यहाँ पे चेक करें कि इफ़ अगर तो ये इंडेक्स किसके बराबर आ गया है, टोटल -1 के बराबर आ गया। देखें जब ये आपके पास 9 तक डाटा पड़ा हुआ है ना, तो टोटल के अंदर 10 पड़ा होगा क्योंकि टोटल 10 डाटाज पड़े हैं। तो अगर तो आपका डाटा इस इंडेक्स पे फाउंड हुआ है, ये वाले इंडेक्स पे फाउंड हुआ है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टोटल में से माइनस माइनस करना है बस, और कुछ भी नहीं आपको करना। ये मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। अगर ये 5 की अरे होती और आपका टोटल यहाँ पे आ चुका है ना 5, 5 का मतलब है कि टोटल 5 वैल्यूज़ हैं। अब देखें आपको यहाँ पे डाटा मिल जाता है, तो यार आगे तो कोई डाटा है ही नहीं जिसको हम पीछे लाएं। मैंने कहा था ना जहाँ पे डाटा मिले हमने एक एक करके पीछे ले आना सारा डाटा। तो अब यहाँ पे एंड पे डाटा मिला तो आपका सिर्फ टोटल जो है ना वो माइनस हो के ना ये वापस 4 हो जाना चाहिए, ताकि अगली दफ़ा जब रिकॉर्ड ऐड हो तो वो फोर्थ वाले इंडेक्स पे यहाँ पे ओवरराइड हो जाए डाटा इस जगह पर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिर्फ टोटल माइनस माइनस कर रहा हूँ। एल्स का मतलब है कि डाटा आपको पीछे कहीं पे मिला है, मतलब एंड पे नहीं मिला, पीछे कहीं पे मिला है। तो आप क्या करें, एक लूप चलाएं, इंटीजर आई इज इक्वल टू इंडेक्स से शुरू करें, और आपने कहाँ तक जाना है, आई इज लेस देन टोटल -1। अब ये टोटल -1 तक क्यों जा रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ, टोटल -1 तक क्यों जा रहे हैं। अब देखें आपने ये 9 को डिलीट करना हो, लेट्स सपोज 9 को डिलीट करना है, तो इधर इसको पीछे आपने लाना है। इसको जब पीछे लाना है तो आप जिस इंडेक्स पे होंगे ना आई पे हैं, तो i+1 वाले को पीछे लाना है। अब जब आप इधर पहुंच गए हैं तो यार i+1 तो ये वाला इंडेक्स बन जाएगा जो एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब आपको लूप यहाँ पे पीछे रोकना पड़ेगा, तो इसीलिए आपने यहाँ पे लिखा टोटल -1। तो आप यहाँ पे कहेंगे अरे के ARR के आई के ऊपर कौन सा नंबर आ जाना चाहिए, ARR का i+1 वाला नंबर, अगला नंबर पीछे आ जाना चाहिए। और ये करने के बाद डाटा डिलीट हो चुका होगा, यहाँ पे आप बेशक मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं, डाटा हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, ये आप कर सकते हैं। चलाते हैं इसको, तो ये आपको क्या एरर दे रहा है हम चेक कर लेते हैं। व्यू में आकर लॉग्स में आते हैं। सो ये आपसे कह रहा है अनएक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर डिलीट। इसका मतलब ये होता है कि आपका ये जो डिलीट है ना, डिलीट ये कीवर्ड है जो कि पॉइंटर को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। आपने यहाँ पे कहीं पे किया भी होगा डिलीट का कीवर्ड यूज़, ये देखें आपने डिलीट का कीवर्ड यूज़ किया होता है पॉइंटर को डिलीट करने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, मीन्स इसका नाम आप रख दें डिलीट डाटा। देखें अब उसका कलर भी चेंज हो गया, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ डिलीट डाटा। चलाते हैं और चेक करते हैं क्या होता है। ये लें जी, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली। लेकिन हम कैसे मान लें कि डाटा वाकई डिलीट हो रहा है, तो हमें चाहिए कि यहाँ पे ए लिस्ट जो डॉट डिस्प्ले का जो मेथड है इसको हम यहाँ पे कॉल करें। इसके बाद तो देखें डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली। अब डाटा क्या रह गया, 2990454962962962। सो अब यहाँ पे ना देखने वाली बात ये है कि 962 दो दफ़ा क्यों प्रिंट हुआ है, दो दफ़ा इस वजह से प्रिंट हुआ है क्योंकि जब डाटा डिलीट हुआ है तो आपने टोटल में से माइनस माइनस नहीं था किया।
टोटल में से माइनस माइनस नहीं था, आपने किया। अब अगर आप चलाएंगे तो आपको 962 दो दफ़ा नहीं आएगा बल्कि सिर्फ एक दफ़ा आएगा। अब आप 900 डिलीट करें, यहाँ पे बोलें इसको डिलीट 900, इसी को आगे बोलें डिलीट 900, फिर चलाएं तो ये देखें 29454 और 962, 900 भी डिलीट हो चुका है। अब यार लेट सपोज आप ये चाहते हैं कि पूरी लिस्ट को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, पूरी लिस्ट ही एक दफ़ा में डिलीट हो जाए। आपने कहा क्लियर, क्लियर का मतलब है पूरी लिस्ट डिलीट हो जाए, पूरी लिस्ट का सारा डाटा डिलीट हो जाए। तो लिस्ट का मेथड, क्लियर का मेथड यहाँ पे हम बनाते हैं वॉइड क्लियर। क्लियर के मेथड में आके आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ करना है कि टोटल इज इक्वल टू 0, और आपने अपनी अरे को वापस ले जाना उसी फॉर्मेट में जो आपका कंस्ट्रक्टर कर रहा था, और यहाँ पे आपने कर देना है डिलीट, वो जो आपकी पहले से अरे बनी हुई है वो डिलीट हो गई है। इसके बाद आप नई अरे बनाएं न्यू इंट, और यहाँ पे आप लिख दें साइज। यह आपका वही वाला काम हुआ है जो कि आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टार्ट पे किया था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये देखें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने स्टार्ट में यही वाला काम किया था। अब लास्ट मेथड रह गया, जो मेथड कौन सा है, अपडेट का। आपने डाटा अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए लिस्ट डॉट अपडेट। किसको अपडेट करना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ 2 को अपडेट करना है, किसके साथ? 555 के साथ, ये मैं करना चाहता हूँ। सो ये जब फंक्शन चले तो ये 2 को अपडेट तब कर दे 555 के साथ अगर तो वो 2 एग्जिस्ट करता है। देखिए 2 एग्जिस्ट करता है ना, तो हम डाटा प्रिंट करा के देखेंगे कि क्या ये 555 इसको कर देता है या नहीं कर देता। तो मुझे यहाँ पे ये मेथड बनाना पड़ेगा वॉइड अपडेट। दो वैल्यूज होंगी, एक होगी ओल्ड वैल्यू और एक होगी न्यू वैल्यू। आप न्यू नहीं यहाँ पे लिख सकते, न्यू इज ऑल्सो रिजर्व्ड कीवर्ड, तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा न्यू वैल्यू। ओल्ड क्योंकि कोई रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं है, इसी वजह से ओल्ड ना तो ब्लू हुआ ना ही आपको इसने एरर दिया। अब सिंपल सी बात है, आप सर्च कर लें वो वाला इंडेक्स जिस इंडेक्स पे ये ओल्ड नंबर पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे इंटीजर इंडेक्स का वेरिएबल बनाएं और पहले तो आप सर्च करें कि क्या ये ओल्ड पड़ा भी हुआ है या नहीं। अगर तो इफ़ इंडेक्स अगर तो नहीं बराबर किसके, -1 के, तो तब आपने क्या कर देना है, ARR के उस इंडेक्स पे जहाँ पे ये फाउंड हुआ है उधर जाके क्या रखवा देना, ये न्यू वैल्यू को आपने रखवा देना, ये आपने कर देना। एल्स में बेशक आप कह सकते हैं कि डाटा नॉट फाउंड, सी आउट डाटा नॉट फाउंड। सो डिस्प्ले करके चेक करते हैं कि क्या ये सही कर रहा है काम या नहीं कर रहा। यहाँ पे आप सी आउट एंडल कर लें ताकि ये आपको अगली लाइन में शो करे, और यहाँ पे भी आप सी आउट एंडल कर लें। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके अपडेट से पहले डाटा नोट फाउंड इस वजह से कह रहा है क्योंकि आपके अपडेट से पहले आपने क्लियर का मेथड कॉल कर लिया हुआ है। क्लियर के मेथड को कमेंट करें क्योंकि सारा डाटा क्लियर हो चुका है। तो अब देखिएगा ज़रा, देखिए पहले डाटा 2 था ना, 2945496, अब अपडेट हो गया 555। अब कोई ऐसा नंबर दें जो इसमें ना पड़ा हो, मीन्स यहाँ पे आप कह दें कि अब दोबारा आप कहें आपने कहा 2 को अपडेट करना 9654 के साथ। अब यार 2 तो डाटा पड़ा ही नहीं हुआ, देखें 2 वाला डाटा जो है वो नहीं पड़ा हुआ, डाटा तो पड़ा हुआ 555 वाला, अब वो तो अपडेट हो चुका है 2, तो दोबारा 2 अपडेट नहीं हो सकता। हाँ आप ये करें 555 को इसके साथ कर दो, अब ये चल जाएगा। अब आपको ये देगा 9654, देखें अब इसने कर दिया अपडेट। इसी तरह आप अगर यहाँ पे कहेंगे कि 962 को अपडेट करो, चलाते हैं, सो ये देखें इसने इसको अपडेट कर दिया जो डाटा था। सो लिस्ट की जितनी प्रॉपर्टीज़ या लिस्ट आपको जितनी करेक्टरिस्टिक्स दे सकता है वो सारी हमने देख ली हैं। अब हम अरे लिस्ट की ये देखते हैं, एनालाइज करते हैं इस कोड को कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। याद रखिएगा जब भी लूप चलता है ना, लूप चलता है
तो लूप जिस नंबर तक चल रहा होता है उस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी होती है। अभी देखें यहाँ पे टोटल है ना, टोटल, इसका मतलब है इस लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो टोटल है। अगर ये यहाँ पे होता 1 तो इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती 1, अगर यहाँ पे होता 5 तो 5, यहाँ पे होता 10 तो 10। अब बताओ ये टोटल मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, जितना साइज है ये मैक्सिमम वहां तक जा सकता है। अगर 1 मिलियन है साइज तो टोटल का वेरिएबल है, इसमें भी 1 मिलियन डाटा जाके टोटल 1 मिलियन बन सकता है ये नंबर। तो लूप वर्स्ट केस में कितना चल सकता है, 1 मिलियन दफ़ा चल सकता है ना। तो हम कहेंगे ये लूप 1 मिलियन दफ़ा चल रहा है तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो जितना ये साइज है उतनी है। अगर ये साइज को मैं कह दूं n, अगर मैं सपोज कर लूँ कि साइज n है तो मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बोलूँगा बिग O ऑफ n। और अगर लूप ना हो तो फिर जो सिंगल इंस्ट्रक्शन है वो 1 कांस्टेंट टाइम लेती है 1, तो ये भी 1 लेगी, ये भी 1। अगर लूप ना हो, जिस तरह ये देखें, मैं आपसे पूछूं कंस्ट्रक्टर कितना टाइम ले रहा है तो आपको कहना चाहिए कांस्टेंट टाइम ले रहा है, क्योंकि ये देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, कोई लूप नहीं चला हुआ, कोई लूप नहीं चला। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ इंसर्ट वाला मेथड तो यहाँ पे लूप, ये देखें लूप चल रहा है, लेकिन ये लूप एक दफ़ा चल रहा है तब जब भी वो फुल होता है, अदरवाइज तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है इंसर्ट की। लेकिन जो सर्च का मेथड है या डिस्प्ले का मेथड है, देखें डिस्प्ले का मेथड जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वर्स्ट केस में, मैक्सिमम। देखिए बेस्ट केस तो ये है कि 1 होएगी या 0 होगी, मतलब चलेगा ही नहीं लूप, लूप ही नहीं चल रहा क्योंकि डाटा है ही नहीं। लेकिन अगर डाटा है और वर्स्ट केस में डाटा फुल हो गया है, एंड हो गया, मतलब जितने साइज है उतना ही डाटा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर उतनी होगी जितना डाटा है। और अगर हम कहते हैं साइज n के बराबर है, मतलब n टोटल डाटा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n। इसी तरह ये देखें सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n होएगी क्योंकि ये लीनियर सर्च है। इसी तरह डिलीट डाटा की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n होएगी वर्स्ट केस के अंदर, कि आपका डाटा पहले इंडेक्स वाला डिलीट हो रहा है। तो सारा शिफ्टिंग होएगी ना, टोटल एंड से लेके शुरू तक हर नंबर पीछे को शिफ्ट होगा। इज एम्प्टी जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होएगी, कांस्टेंट, क्योंकि लूप है ही नहीं। ये क्लियर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, लूप कोई लूप नहीं है। अपडेट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होएगी, इसकी अपडेट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n, इस वजह से क्योंकि आपने इसके अंदर क्या कॉल किया हुआ है, सर्च का मेथड। अगर ये ना कॉल किया होता तो फिर इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती, कांस्टेंट। आई होप सो कि आपको लिस्ट बाय यूजिंग अरेज, डायनामिक अरेज आपको ये बनानी आ गई होगी, आपको इसका कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। माय नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन लिंक लिस्ट। स्टे ट्यून्ड विद प्रोग्रामिंग विद राना वकास। डोंट फॉरगेट टू लाइक माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का ज़रूर जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।